देश की राजधानी स्थित गालिब एकेडमी सभागार में एक दिवसीय उर्दू संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के उद्देश्यों पर उर्दू के वरिष्ठ साहित्यकार फिरोज कमाल ने प्रकाश डाला। संगोष्ठी 2 चरणों में संपन्न हुई। इसके बाद मुशायरे का दौर मतीन अमरोही तथा इरफान आजमी के संचालन में प्रारंभ हुआ, जिसमें देश भर से शायर आमंत्रित थे। जबलपुर से पहुंचे शायर सलील तिवारी दीनदयाल जबलपुरी राशिद राही ने अपनी रचनाओं से खूब वाहवाही लूटी। इस अवसर पर 5 पुस्तकों और 3 मासिक पत्रिकाओं का भी विमोचन संपन्न हुआ, जिसमें मुंबई की पत्रिका उर्दू आंगन का विशेषांक डॉक्टर महमूद शेख की प्रथम बरसी पर समर्पित विशेषांक उल्लेखनीय था। साथ ही संस्कारधानी के कवि शायर सलील तिवारी सलील का काव्य संग्रह सफीना तन्हा सा डॉक्टर सैफी सिरोजी की आप बीती ये तो सच्चा किस्सा विमोचित हुई, जो कमाल पब्लिकेशन जबलपुर के द्वारा प्रकाशित है। कमाल पब्लिकेशन के द्वारा मीजान पब्लिकेशन श्रीनगर से प्रकाशित शोध ग्रंथ भी विमोचित हुआ, जिसके रचयिता नगर के ही डॉक्टर रिजवान अंसारी हैं। देखिए सर, जबलपुर में गज़लकार तो बहुत लोग हैं और बराबर गज़लें लिख रहे हैं, लेकिन मेरी एक ये जिद थी कि जब हम गज़ल लिखें तो कम से कम उसमें उंगलियां ना उठें। वो उर्दू का जो गज़ल की एक व्याकरण है, मेरी सारी गज़लें कम से कम उसमें रहें। उस हिसाब से मुझे काम करते करते काफ़ी साल जब हो गए और लगा कि नहीं, मेरी कुछ गज़लें इस लायक हो गई हैं जो वास्तव में, उसको अपन बहर कहते हैं, कि बहर में हैं। तब फिर मैंने सोचा कि इसका एक संकलन निकालना चाहिए। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई जनाब फिरोज कमाल साहब से, जो उर्दू अदब की सेवा में मतलब तन मन धन से जुटे रहते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर करके लोगों की किताबें छापते हैं। तो उन्होंने कहा कि सलील भाई, हम आपकी किताब छापेंगे। मैंने कहा दादा, मेरा कहना यह है कि हमको हिंदी और उर्दू दोनों में चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप चिंता ना करें, मेरा भी यही सोचना है कि आपकी जो गज़लें छपेंगी वो हिंदी और उर्दू दोनों में रहेंगी। उसके बाद उनका भी सहयोग रहा और एक मिनिमम भुगतान राशि उन्होंने मुझसे लेके मेरी अपना कमाल पब्लिकेशन, उनका यही हाउस है, पब्लिकेशन हाउस, उनका बड़ा बेटा अशफाक उसको देखता है, और उसमें कमाल पब्लिकेशन के तहत ये मेरी किताब उन्होंने छापी। सबसे बड़ी बात ये है, और मेरे दिल को जो खुश करने वाली बात ये है, और कमाल साहब भी कहते हैं कि यार ये गौरव की बात है कि मिर्ज़ा गालिब एकेडमी दिल्ली में हमारे किताब का विमोचन हुआ, और उर्दू जगत की और गज़ल जगत की सारी बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थी। मैं आपको नाम गिनाऊं तो चंद्रभान ख्याल साहब, जो भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय के संस्कृति विभाग के उर्दू विभाग के प्रमुख हैं, खालिद महमूद साहब जामिया के चीफ रहे हैं वो, और आज दिल्ली उर्दू अकादमी के चीफ हैं। हमारे जनाब दीक्षित दनगोरी साहब दुनिया के माने हुए गज़लकार हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में। मुरारी बाबू तो उनकी गज़लें प्रधानमंत्री साहब तक ने उनके शेर कोट किए हैं, मोदी साहब ने संसद में। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह घोष और असलम साहब, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ मौजूद थीं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इन सब के हाथों से मेरी किताब का विमोचन हुआ। विमोचन कब हुआ था? ये कार्यक्रम हुआ 31 अगस्त को मिर्ज़ा गालिब एकेडमी नई दिल्ली में। बताया ना मैं आपको, यही सब नाम थे। चंद्रभान ख्याल साहब थे, खालिद महमूद साहब थे, दीक्षित दनगोरी साहब थे, भूपेंद्र सिंह घोष साहब थे, कमाल साहब थे, जफर गोरखपुरी साहब जो हैं गीतकार फिल्मों के, उनका बेटा इम्तियाज गोरखपुरी वो थे। ये आपकी किताब का पहला विमोचन है? ये हाँ, मेरी पहली किताब है। और अब देखिए आगे जो आशीर्वाद जनता से मिलता है, आप सबका सहयोग रहता है। आपको कैसा महसूस? फख्र की बात है। मतलब मेरे को तो उस दिन रोना आ गया था ये बोलते बोलते कि आज मेरे पिताजी अगर जिंदा होते, उनके सामने ये काम हो गया होता तो वो कितने खुश होते। खैर अब वो नहीं है, और किताब मेरी पूरी माँ को समर्पित है। उन्हीं की तस्वीर ले ली है मैंने, उन्हीं को समर्पित करी है। आपका नाम? मेरा नाम सलील तिवारी और तखल्लुस सलील लिखता हूँ मैं।